कैसे हैं दोस्तों। बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ठंडी है यार शिकागो में, और वीडियो बनाने का मतलब बन नहीं पाया क्योंकि बहुत बिजी भी था। और आज लगभग -30 डिग्री चल रहा है और मैं आया हुआ था, तो मेरे को टाइम मिला। फिर मैंने कहा यार मैच तो मैंने देखा, और लेकिन मैंने सोचा अगर -30 डिग्री है मैं वीडियो बना लूँ। -30 में मज़ा आ जाएगा भाई। लोगों अंदर नहीं है, अंदर तो पॉजिटिव में होगा, मतलब जितना टेम्परेचर बना रखा उतना होगा, लेकिन बाहर जाने का मतलब वार्निंग्स आ रखी हैं, बहुत सारा हो रखा है यार। और -30 डिग्री है आज तो, मतलब ऐसा है कि सड़कें खाली हैं। मैं जब घर से निकला था गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं थी भाई। मैं गाड़ी से चल के आया पूरा यहाँ, और काम धाम चलता रहता है यार। बट बहुत ठंडी है, -30 डिग्री फील मज़ा आ रहा है। बट पता है शिकागो है तो इतना फील नहीं होता है, लेकिन चलो यार बताएंगे तुमको शिकागो के बारे में बहुत सारी चीज़ें। चलो एक काम करते हो यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आज के मैच के बारे में पहले बात करते हैं। यार क्या शानदार शानदार मैच हुआ आज का यार। मतलब क्या बताऊँ मैं इस मैच के बारे में, मतलब लिटरली इतना प्यारा मैच हुआ आज यार। इंडिया ने 208 रन का टोटल 20 ओवर में जो बनाया था न्यूजीलैंड ने, उसको भाई 15.2 ओवर में चेज कर लिया। और एक बात इसमें सबसे बड़ी खासियत वाली बात यह है कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन 7 गेंदों के अंदर पवेलियन में बैठे थे। 6 रन पे भारत के 2 विकेट थे। यहाँ से अगर इंडिया मैच 15.2 ओवर में जीतता है तो भाई लोगों सावधान हो जाओ। जितनी भी टीमें आ रही है ना वर्ल्ड कप के अंदर, सारी सावधान हो जाओ और सतर्क भी हो जाओ। ये इंडियन टीम भाई खा जाएगी। अभी 3 मैच बाकी हैं वर्ल्ड कप पे, बहुत सारे सिनेरियोज होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे, लेकिन एक मैं मैच पे आने से पहले एक अनफेयर कंडीशन पे बात करना चाहूँगा। आर अश्विन ने भी इस अनफेयर कंडीशन पे बात करी है। आर अश्विन ने बोला है कि यार मतलब डे में क्यों नहीं मैच कराए जा सकते हैं, जब पूरा अनफेयर कंडीशन आ रहा है कि नाइट में मैच हो रहे हैं, ड्यू आ जा रहा है। एक टीम ड्यू के कारण जो टॉस जीतती है वो मैच जीतने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। नहीं तो कम से कम 250 रन लगाने पड़ेंगे compete करने के लिए। पहली पारी में 250 रन लगाने पड़ेंगे compete करने के लिए दूसरी पारी से, और अगर 250 नहीं लगेंगे तो भाई लोगों वो मैच पराजित हो जाए। क्योंकि इंडिया ने 238 लगाए थे, वहाँ पर इंडिया compete किया था न्यूजीलैंड से, और फिर इंडिया जाके कहीं compete करके न्यूजीलैंड से जीत भी पाया था। तो ये कहानी रही है भाई लोगों। मुझे भी इस पे बात करनी है कि वर्ल्ड कप के मोस्ट ऑफ मैचेस जो इंडिया के हों, या जो कम्पिटिटिव मैचेस हों, सेमीफाइनल, फाइनल एंड जो मिडिल सुपर 8 के, सुपर 6, सुपर 8 के मुकाबले हों, वो सारे डे में कराए जाएं। डे में क्योंकि आप वीक डे में तो डे में करा ही सकते हैं, सैटरडे संडे। अगर आपको वीक डेज में नहीं कराना है तो वीक डेज में करा दो, लाइक दैट सैटरडे संडे। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बननी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट को यार कभी भी ख़राब होते हुए नहीं देखा जा सकता। क्योंकि क्रिकेट कभी भी बहुत अरसों के बाद ये क्रिकेट शुरू हुआ है। इतना बढ़िया क्रिकेट। अब तो पता है पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ ऐसे खेलती थी क्रिकेट, T20 क्रिकेट के खेलने का तरीका। इंडिया ने तो भाई लोगों वेस्टर्न कंट्री से आगे हट के T20 खेलने का तरीका ही चेंज कर दिया। चलो डिस्कस करते हैं भारतीय टीम में। पहले टॉस हुआ, सूर्य कुमार यादव भाई लोगों को टॉस जीत गया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सूर्या के लिए। मैं तो टॉस देखा ही नहीं सूर्या कब जीता था। पूरा एशिया कप टॉस हारता रहा, फिर वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ वहाँ भी देखा कि टॉस 1-2 टॉस जीते होंगे, बाकी हारता रहा। साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी टॉस हारता रहा, लेकिन यहाँ टॉस जीत गया। टॉस जीतने के बाद भाई सिंपल सी कहानी पहले करनी, तो भाई लोगों टॉस बहुत महत्वपूर्ण होता है टॉस आज के टाइम पे। क्योंकि आज क्या है, सिनेरियोज चेंज हो गए हैं। सिनेरियो ऐसे चेंज हो गए हैं क्योंकि दूसरी पारी में पड़नी है ड्यू, और ड्यू पड़ेगी। वहाँ पर ड्यू का फ़ायदा लेने के लिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। टॉस हमारे सूर्या भाऊ ने जीत लिया। टॉस जीतने के बाद सूर्या भाऊ यार जलवेदार तरीके से कह रहा है कि देखो यार हम करेंगे पहले फील्डिंग, तुम बैटिंग करो, धुआंधार बैटिंग करो। कैसी बैटिंग करते हो देखते, क्योंकि पहले बाद में गिरेगी ड्यू और हमें ड्यू का फ़ायदा उठाना। यार एक अनफेयर है, मैंने पहले भी इस वीडियो के ही अंदर बात करी है, और वो अनफेयर बाद में डिस्कस वीडियो पे ज़रूर करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि अनफेयर है
जो पहले बैटिंग करती हैं उन टीमों के लिए बाद में गेंद गीला हो जाता है। वहाँ पर सच में आपको गीली गेंद से बॉलिंग करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो ये बहुत ज़रूरी है। दोनों ओपनर्स मैदान पे आए न्यूजीलैंड के भाई लोगों, कॉनवे और शेफर्ड। पहला ओवर डाला हमारे अर्शदीप सिंह ने और पहले ओवर में कॉनवे ने अर्शदीप सिंह को गोड़े नीचे ले लिया था। भाई लोगों इतना रन बनाया पहले ओवर में, 18 रन ठोक दिया। बॉल अर्शदीप सिंह का जैसे ही एंड चेंज किया, बाद में अर्शदीप 3 में चौमन खाया है, लास्ट 2 गेंदों पर 10 रन खा लिए डेथ ओवर में। मतलब वहाँ पे अर्शदीप का थोड़ा गीला भी हो रहा था, बॉल स्टार्टिंग में पेस लूज कर रहा था और अर्शदीप को थोड़ा सा जो दोनों ओवर में एक में 18 खाए हैं, दोनों में मुझे तो ऐसा लगता है एक में 4 चौके खाए, एक में 3 चौके और 1 छक्का खाया। थोड़ा सा पेस को और बढ़ा के अगर करता ना तो बॉल हो सकता है कि मूवमेंट ज़्यादा मिलता और अर्शदीप कम महंगे साबित हो। कॉनवे, क्या बात करूँ कॉनवे को, चौथी बार 3 बार ओडीआई सीरीज में और चौथी बार यहाँ हर्षित राणा ने कॉनवे को घेर लिया। भाई लोगों, हर्षित राणा ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया और अच्छा बॉल था, पढ़ने के बाद थोड़ा मोमेंट लिया बॉल ने और सीधा कैच कर लिया भाई लोगों हार्दिक पांड्या ने। और हर्षित राणा ने उस समय भारत का जो न्यूजीलैंड का स्कोर 3 ओवर 43 रन हो गया था और न्यूजीलैंड फरारी की गाड़ी की तरह भाग रही थी भाई लोगों, लेकिन वहाँ पर आकर ब्रेक लगाया हर्षित राणा ने और पूरा विकेट मेडन ओवर डाल के जाके टीम इंडिया को थोड़ा सुकून दिलाया। लेकिन फिर ओवर करने आए भाई लोगों, वरुण ने तो छठा ओवर डाला वरुण ने, इसके बाद ओवर करने आए भाई लोगों हर्षित राणा के बाद फिर से, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ। ऐसा लगा कि बॉलिंग में थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं सूर्य कुमार यादव, लेकिन अच्छा पावर प्ले गया न्यूजीलैंड के लिए और 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने बना दिए भाई लोगों 64 रन। अच्छा था 6 में 64 और न्यूजीलैंड का एक समय स्कोर हो गया था 10 ओवर में 111 रन और विकेट भी गिरे थे उनके 2। उस समय ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्रा भाई लोगों, रचिन रविंद्रा अपनी पावर से बेहतरीन बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड को कम से कम 230-240 तक ले जाएगा भाई लोगों। फिर विकेट पर थोड़ा सा कुलदीप यादव वहां पर दोनों को रिमूव करते, पहले रचिन रविंद्रा फिर ग्लेन फिलिप्स को। रचिन रविंद्रा को किस तरीके से आउट करते हैं कुलदीप यादव, आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। रचिन रविंद्रा के लिए पूरा सेटअप किया कुलदीप यादव, ऑफ स्टंप के बाहर रखा और कुलदीप यादव ने वाइड स्लिप मतलब गली रखी, एक प्रकार से उसको गली कहेंगे, पॉइंट और गली के बीच में फील्डर रखा और रचिन रविंद्रा उसको ड्राइव करे, एज लगा और सीधे चला गया भाई लोगों अर्शदीप सिंह के हाथों पे। उस विकेट जब रचिन रविंद्रा का विकेट गिरा, वहां से टीम एकदम नीचे आना शुरू हुई। लेकिन इससे पहले भाई लोगों ग्लेन फिलिप्स को 8.5 ओवर में कुलदीप यादव ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर 13 गेंदों में 19, जो मोमेंटम जो बन रहा था न्यूजीलैंड का वो तोड़ दिया। उस समय 98 रन थे। इसके बाद डैरेल मिचेल ने थोड़ी सी पार्टनरशिप निभाने की कोशिश करी, वो भी पवेलियन चले गए और न्यूजीलैंड का स्कोर था 13 ओवर की समाप्ति पर 134 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वहाँ से न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था कि 200 भी नहीं पहुँचेगा, लेकिन फिर वही वहाँ पर बढ़िया ओवर्स डाले, लेकिन सेंटनर ने मिलकर के एक पार्टनरशिप निभाई और सेंटनर की भाई लोगों पार्टनरशिप काम आ गई। कप्तान सेंटनर ने क्रूशियल मौके पर आकर पहले फ्लॉक्स ने लास्ट में 2 चैपमैन के साथ एक तरफा पारी खेली 47 रन की। चैपमैन भी ज़्यादा काम की पारी नहीं खेल पाए और इन 47 रन की पारी के बदौलत न्यूजीलैंड का स्कोर 209 रन पहुंचा दिया भाई लोगों। और 209 रन बहुत कम्पिटेटिव मान रहे थे कमेंटेटर्स वहाँ बैठ कर, बहुत कम्पिटेटिव टोटल है ये। मैं समझ रहा था कम से कम 20 से 30 रन शॉर्ट है न्यूजीलैंड, और यहाँ से जिस तरीके से इंडियन टीम ने चेज किया मेरे हिसाब से तो कम से कम 50 से 60-70 रन शॉर्ट था न्यूजीलैंड। बॉलिंग की बात करें भारत की, अर्शदीप सिंह आज बहुत महंगे साबित हुए। अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में तो 36 खाए, लेकिन तीसरा ओवर अच्छा डाला तो चौथा ओवर और भी ज़्यादा महंगा खाया। 4 ओवर में 53 रन कोई भी। हार्दिक पांड्या क्रूशियल बॉलर है, पहले ओवर में 7 रन और फिर जाकर डेथ में बॉलिंग करी और हार्दिक ने डेथ में भी 15-18 रन दिए 2 ओवर में।
हर्षित राणा बहुत महंगे साबित हुए, 3 ओवर 35 रन 1 विकेट, लेकिन विकेट बहुत क्रूशियल निकाला और क्रूशियल टाइम पे निकाला। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 35। ऐसी पिच पर भाई 9 से नीचे की इकोनॉमी रखना, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती 8 ओवर में 70 रन, भाई लोगों बहुत काबिले तारीफ है, बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है, क्योंकि इस विकेट पर 8 से 9 से नीचे की इकोनॉमी रखना ये बहुत बड़ी बात थी। स्पिनर्स भी कंटेन नहीं कर पा रहे थे। अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर में 12 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। भाई लोगों अब बात करें भारतीय टीम जब चेस करने के लिए मैदान पे उतरी तो 7 गेंदों के अंदर भारत का तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पवेलियन में बैठ के नाश्ता कर रहे थे। उस समय भारत का स्कोर 6 रन था। इसके बाद नए नवेले ईशान किशन और आउट ऑफ फॉर्म चल रहे सूर्य कुमार यादव पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी थी और दोनों इस तरीके से खेलना था कि भारत को जीत भी मिल जाए और दूसरी टीमें घबरा भी जाए। ईशान किशन ने तो भाई यही किया। भाई किसी को, मुझे तो कानो खान खबर नहीं लगी ईशान किशन कब पावरफुल में आया और कब मार के चला गया। 22 गेंदों में 50, 32 गेंदों में 76। ईशान किशन की शॉट रेंज बहुत वाइड है, ऑफ स्टंप, लेग स्टंप, डीप मिड विकेट, डीप शॉट कवर, थर्ड मैन। भाई कहाँ शॉट नहीं खेले इस बंदे ने। न्यूजीलैंड के चेहरे देखने लायक थे। न्यूजीलैंड का एक प्लेयर भाई बस ऐसे कर रहा था। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, न्यूजीलैंड वाले जितने आज उन्होंने बहुत घटिया फील्डिंग करी, स्लॉपी हर बार स्लॉपी हो रहे थे, बॉल पड़ने के बाद स्लॉपी, क्योंकि न्यूजीलैंड का स्टैंडर्ड कैच लेना, बेहतरीन फील्डिंग करना, जेंटलमैन ऑफ द गेम समझो न्यूजीलैंड को। ये जेंटलमैन गेम के कारण उन्होंने भारत को ओडीआई सीरीज हराई, लेकिन आज वो हारे क्योंकि उन्होंने जेंटल ऑफ मैन गेम का तो पालन किया, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों का पालन नहीं किया, वो क्रैम्बल कर गए। जब ईशान किशन ने क्या बोलते हैं फ्लॉक्स के ओवर में, जैकरी फ्लॉक्स के ओवर में पहली बार नो बॉल हुई, वहाँ पर 2 वाइड आई, फिर वो गेम चेंजिंग ओवर था भाई लोगों। वहाँ से मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर मैट हेनरी का इतना बढ़िया ओवर गया, मैट हेनरी को वापस नहीं लाना। मैं कप्तानी के फ्लॉज बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटर ने क्या क्या फ्लॉस किए। वहाँ पर वापस लाना था भाई लोगों मैट हेनरी को। मैट हेनरी ने प्रेशर बनाया हुआ था, फिर जब भी हम मैट हेनरी को लेके आए, मैट हेनरी की पिटाई हुई भाई लोगों। जैकब डफी ने भी आज 9 से 10 से नीचे की इकोनॉमी रखी है, ये बहुत काबिले तारीफ है। सूर्य कुमार यादव भारत के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन का सबब बनी हुई थी ये पूरे T20 साइकिल में, क्योंकि कम से कम 460 दिनों के बाद लास्ट जो अर्धशतक था वो बांग्लादेश के खिलाफ आया था। आज जाके अर्धशतक आया है सूर्य कुमार यादव का, और सूर्य कुमार यादव के शानदार भाई लोगों 82 रन भारत के लिए एक मजबूत। और ये दूसरी टीमें जो वर्ल्ड कप में आने वाली हैं वो घबरा गई हैं और बुरी तरीके से घबरा गई हैं। सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गया, अभिषेक पहले से ही फॉर्म में, संजू का थोड़ा फॉर्म का कंशन बना हुआ है, ईशान किशन तो ताबड़तोड़ है भाई लोगों। अब वर्ल्ड कप के में तिलक आएगा अंदर या श्रेयस या ईशान, 3 में 2 आएंगे, 1 खेलेगा, तो देखने वाली बात बनती है। या तो सैमसन बाहर होंगे और उनकी जगह ईशान ऊपर खेलेगा, तिलक नीचे खेलेगा। और अगर ईशान और अभिषेक भाई दोनों फायर हैं, क्या होगा? मतलब मेरे को तो सोच से ही एकदम बहुत ऊपरी बात जा रही है। शिवम दुबे ने भी भाई लोगों, हमारा थाला का आदमी 18 गेंदों में 36 रन बनाकर भारत को 15.2 ओवर में एक शानदार जीत दिला दी है। और इस जीत का माने बहुत रखता है, बहुत ज़्यादा रखे जाएंगे, क्योंकि ये जीत नहीं, ये भारतीय टीम के लिए एक शानदार प्रसाद था। न्यूजीलैंड के लिए उनकी जो सेलिब्रेशन जो अभिषेक आउट होने के बाद उन्होंने करी, उसका जवाब था। तो भाई लोगों मैं सही बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बाद क्या ही बात करूँ मैं, न्यूजीलैंड की बॉलिंग की भी देखो। मैट हेनरी 3 ओवर 41 रन, कोई विकेट नहीं। जैकब डफी ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी भाई लोगों, अभिषेक को भी आउट किया, 4 ओवर 38 रन 1 विकेट। फ्लॉक्स 3 ओवर 67 रन, फ्लॉक्स का तो भाई आज दिन ही खराब तक, कैच छूटे, रन पड़े, नो बॉल्स हुई, वाइट बॉल्स हुई। सेंटनर 2 ओवर 27 रन बॉलिंग कर। अब देखो ईसोडी 3 ओवर 34 रन,
अब यहाँ से आप देखो, सेंटनर ने 2 में 27 और ईश्वरी ने 3 में 34। अब आप इनमें देखो 5 ओवर में 61 रन 12 का, और वहाँ आप कुलदीप यादव का देखो तो 8.5 का कुलदीप यादव और मिला करके वरुण चक्रवर्ती। ये आपको दिखाता है, उन्होंने 8 ओवर में 70 और इन्होंने 5 ओवर में 61। ये जो 4 रन प्रति ओवर का रन रेट का अंतर था, क्योंकि आप देखो 8 पंजे 40, 30 रन का अंतर कर देता है, और 30 रन अगर ज़्यादा होते तो मैच का कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता था, मैच बदल सकता था। इसलिए एक क्वालिटी हाई स्पिनर्स, क्वालिटी वाले स्पिनर्स कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, दोनों ने भाई लोगों को कंटेन भी किया, विकेट भी निकाले नियमित अंतराल पे। वहाँ से न्यूजीलैंड थोड़ा बैकफुट पर आया, और न्यूजीलैंड ने जब बैक पे रिवर्स गियर डाला तो वहाँ से आगे का गियर डालना न्यूजीलैंड को बन ही नहीं रहा था भाई लोगों, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड वहाँ से बैक पैडल हो ही गया था। बाकी भारत ने पावर प्ले में भाई 6 ओवर में 75 रन जड़े, न्यूजीलैंड ने पावर ओवर 6 ओवर में 64 रन, मिडिल ओवर में ही भारत ने मैच जीत लिया। डेथ ओवर्स की बारी नहीं है, लेकिन भारत डेथ ओवर में थोड़ा प्रॉब्लम का सबब बना हुआ है, बुमराह भी नहीं है इस टीम के अंदर। बुमराह के वापस आने के बाद हो सकता भारत की डेथ ओवर की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, जरूरी है, क्योंकि किसी एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि भारत डेथ ओवर में बॉलिंग अच्छी करने, अर्शदीप हो या फिर बुमराह हो या फिर और भी जो भी हैं, उनसे हमें उम्मीदें बहुत है। तो भाई लोगों यहीं तक है, आप लोग एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, धन्यवाद।